नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं पल्लव घोष आपके साथ। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव एंड आई एम पल्लव घोष विद यू। वेल, till yesterday, where the BJP was claiming that they will win West Bengal, I had my doubts. और शायद इसी वजह से मैं जब भी लोग मुझसे इन दिनों कहते थे कि साहब बंगाल में तो अब बीजेपी काबिज होने वाली है, आपको क्या लगता है, तो मैं अमूमन चुप रहता था, क्योंकि मुझे यह शक था कि यह नहीं होने वाला, यह नहीं हो सकता, क्योंकि तृणमूल का जो वर्चस्व है या तृणमूल का जो पकड़ है बंगाल पर, वो इस कदर हावी हो चुका था कि आप इनको हटाना एक डिस्टेंट ड्रीम कह सकते हैं। हालांकि मैं हमेशा चाहता था कि तृणमूल को अब विदाई दी जाए, क्योंकि और मैं हमेशा कहता हूं कि अब भी जब लोग कहते हैं कि तृणमूल या भारतीय जनता पार्टी, तो मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम एक बार मौका देकर लाना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो कम से कम कई चीजें दुरुस्त होगी, जैसे जॉब मार्केट दुरुस्त होगी, जो इंडस्ट्री चली गई है ममता बनर्जी की वजह से या उससे पहले लेफ्ट की वजह से, वो वापस आएंगे। और भी कई सारे ऐसे जो पर्सपेक्टिव्स हैं जो बंगाल को खत्म कर चुका है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं आज फिर कह रहा हूं कि बंगाल का बंटाधार कर दिया ममता बनर्जी ने। चाहे ममता बनर्जी जीते, फिर भी मैं ये हमेशा कहता रहूंगा कि बंगाल का बंटाधार कर दिया ममता बनर्जी ने। बी इट हेल्थ, be it education, be it law and order, be it administration, and of course, the employment. She has totally ruined Bengal beyond repair. And today, when I was looking at the exit poll results, I was surprised. एक बार फिर कहता हूं कि एग्जिट पोल पर आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते, और हर बार की तरह यही कहेंगे कि जो असली रिजल्ट आएगा वो तो 4 तारीख को ही आएगा। यानी इलेक्टोरेट्स या मतदाता ने क्या सोचकर मत दिया है, या क्या सोचकर उन्होंने अपना जो बहुमूल्य जो वोट है वो जिस पार्टी को भी दे दिया है, इसको एनालाइज करना, इसको खंगालना, इसका विश्लेषण करना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहां शायद थोड़ा बहुत है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि बंगाल का बंटाधार कर दिया है ममता बनर्जी ने, और लोगों को इनसे निजात चाहिए था। लोग त्राही त्राही कर रहे थे। और एक बार फिर मैं ये कह दूं, एंड आई वांट टू रिट्रिएट्रेट दिस टू दोज, क्योंकि कल या आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, कई ऐसे तृणमूल के हिमायती पैदा हो गए हैं जो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने देना चाहिए, या ये लोग आएंगे तो खतरा हो जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो ये लोग भूल गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस राज्य में लाने वाला भी, यानी जो इंसान इस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर आई थी, वो भी ममता बनर्जी ही थी। जब दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी को कोई नहीं बंगाल में चाहता था, तब ममता बनर्जी, बिकॉज ऑफ हर सेल्फिश एंड वेस्टेड इंटरेस्ट, शी ब्रॉट बीजेपी इन द स्टेट। खैर, तो मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि बंगाल के लोग त्राही त्राही कर रहे थे, क्योंकि जिधर भी नजर दौड़ाए वो एक तरह से खत्म हो चुका है। बंगाल एक तरह से खत्म हो चुका है। और हाल फिलहाल में मैं एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार, he is an institution, I heard him saying that if Trinamool comes to power this time, then perhaps we will not be able to have the Bengal that we boast of. बंगाल तो खत्म हो ही चुका है, वो बंगाल तो हमें अब दिखता भी नहीं है। हर तरफ लोगों में खौफ है, हर तरफ लोगों में डर है। जो बंगाल लोगों के मदद के लिए जाना जाता था, जो बंगाल लोगों के साथ खड़े होने के लिए जाना जाता था, आज मैं जब बंगाल में जाता हूं या हाल फिलहाल जब मैं बंगाल में था इतने दिनों तक, मैं देख रहा था कि
लोग अब लोगों को मदद नहीं करते, लोग अब डंके की चोट पे पॉलिटिकल एनालिसिस चाय की ठेकों पर नहीं करते, जिसके लिए बंगाल जाना जाता था। लोगों में इतना डर है, इतना खौफ है कि गलती से भी आप अगर टारगेटेड हो जाए या गलती से भी पीपल नो यू, पीपल मीन्स द पार्टी ऑफिस, द गून्स, they target you, then who knows? And especially the women in your family, women in your households are the safe target of this party. खैर, आज जैसे कि आपको पता है कि 142 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए मतदान हुआ, सेकेंड फेज और लास्ट फेज था, और 7 डिस्ट्रिक्ट्स में मतदान हुए। और जरा मैं एक बार ये आंकड़े आपको मैं दोहरा दूं कि जो मेमोरी, 20 लाख वोटरों ने शिरकत की और 1448 कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग 220 महिलाएं का जो भाग्य है वो इस वक्त ईवीएम में बंद है। और 41,000 पोलिंग स्टेशंस इस फेज के लिए बनाए गए थे। खैर साहब, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है कि पहले मैं जरा आज का आंकड़ा पढ़ दूं जो स्टैटिस्टिक्स चल रहा था, उसके बाद मैं बाकी मुद्दे पर आता हूं। तो सबसे पहले तो आज सुबह से ही एक तरह से क्लियर था कि किस ओर जा रही है वोट। जिन लोगों को लग रहा था कि शायद आज का जो इलेक्शन है वो 90 पार नहीं करेगा, उन लोगों को शायद ही इलेक्शन का तजुर्बा है या इलेक्शन के बारे में वो जानते हैं। क्योंकि कई लोगों को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो लोग बहस कर रहे थे कि आज कम से कम 90 नहीं पार करेगी। तो मैं जरा पहले आंकड़ा पढ़ दूं। 11 बजे यानी 11 AM का जो वोट परसेंटेज, टर्नआउट का परसेंटेज था वो था 40%, 40%। 1 बजे ये 61.67% रहा। 3 बजे ये 79% रहा। और 5 बजे के बाद ये अपना जो पेस था या वोटिंग जो उफान पर जिसको कहते हैं वो देखा गया और 90% और उसके ऊपर निकलता गया। तो लिहाजा आज का जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी मैं जरा पढ़ दूं। आज का जो सेकेंड फेज का जो और फाइनल फेज का जो वोटिंग टर्नआउट रहा वो है 92.49%। इसमें प्लस 2% या 3% अप डाउन अप होगा, लेकिन मेरे पास ये आंकड़ा है। और फर्स्ट फेज में आपको पता ही है कि 93.19% वोट पड़े थे। अब सवाल ये है कि आज का वोट, माफ कीजिएगा, आज का वोट कैसा रहा। तो सुबह जब वोट शुरू हुआ तब मोर और लेस वोट पीसफुल चल रहा था, शांति थी। लेकिन बंगाल का वोट है साहब, बंगाल में अगर छुटपुट घटनाएं ना हो, एक आध बम ना फूटे या रिगिंग नहीं हो, खैर रिगिंग तो इस बार नहीं हुआ, लेकिन पोल वायलेंस रिपोर्ट हुए कई जगहों से। अगर मैं नामों पर जाऊं तो हर जगह से कोई ना कोई हादसा रिपोर्ट हुआ। जैसे शामपुकुर जो नॉर्थ कोलकाता में है वहां पर डिस्टर्बेंस हुआ। शांतिपुर में बीजेपी का कैंप ऑफिस तोड़फोड़ किया गया। भवानीपुर जो कि स्टार कॉन्स्टिट्यूएंसी है डेफिनेटली, क्योंकि यहां से ममता बनर्जी और विदाई चीफ मिनिस्टर और शुभेंदु अधिकारी ये लड़ रहे हैं बीजेपी के परचम तले। तो यहां पर भी कई बार
डिस्टर्बेंस हुए, कई बार यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स है उनको इंटरवीन करना पड़ा। तो फहरिस्त अगर पढ़ूं तो काफी लंबी है। अगर आप ये पूछे कि कहां नहीं हुआ तो शायद सही रहेगा। बासुंती में हुआ, रायदिघी में हुआ, कई जगह पे हुआ। लेकिन मजेदार बात जो हुई वो ये है कि फौलता जो जहां पे सबसे मतलब हद कर दी तृणमूल ने, वहां पे जो ईवीएम मशीन है उस पर जो बीजेपी का जो नाम था या जो बटन है उस पर स्टिकर टेप लगाए पाए गए। जाहिर सी बात है कंप्लेन हुई इसी में इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने ये एश्योरेंस दी है कि यहां पर और बाकी अगर ऐसे केसेस आए उस एरिया में तो वहां पे रिपोल होंगे। अब कब रिपोल होंगे ये एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोलिंग होंगे। अब उसमें भी जाहिर सी बात है जो वोट्स हैं वो बढ़ेंगे। खैर मेरा यहां आज का जो डिस्कशन का मेन मकसद है वो ये नहीं है कि कहां क्या डिस्टर्बेंस हुआ, ये सब तो आपने देख ही लिया है। मैं जरा आप लोगों को जो एग्जिट पोल है उसके तरफ आपका इशारा, उसके तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। अगर जो मैट्राइज करके जो एजेंसी है इन्होंने जो दिया है आंकड़ा वो है टीएमसी 125 से 140, बीजेपी 146 से 161। यानी जो बढ़त आप देखेंगे, जो जैसे मैं पढ़ता रहूंगा सभी ने करीब करीब जो रीडिंग है, करीब करीब जो एग्जिट पोल का जो आंकड़े हैं ये एक तरह से क्लियर दिखा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो न सिर्फ जीतेगी बल्कि एक कन्वीनियंट मार्जिन के साथ ये सत्ता पर काबिज होगी। पी मार्क ने 118 से 138 दिया है टीएमसी को और 150 से 175 दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हालांकि पी मार्क ने 6 से 10 अन्य को दिया है। पीपल्स पल्स करके है, इन्होंने 177 से 187 दिया है तृणमूल को, 95 से 110 दिया है बीजेपी को, इन्होंने कम दिया है। इन्होंने सीपीआईएम को 1 के करीब दिया है और अन्य को 1 से 2। एक चीज ध्यान रखिएगा, गौरतलब बात यह है कि यहां पे लेफ्ट को फिर भी नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का सूपड़ा साफ है। बहुत दुख की बात है ये कि कांग्रेस खाता ही शायद ना खोल पाए। वो कांग्रेस जो एक वक्त बंगाल में न सिर्फ वर्चस्व दिखाता था बल्कि हर घर में कांग्रेस ही हुआ करता था। हालांकि उस कांग्रेस को ममता बनर्जी ने जब तृणमूल बनाया, उन्होंने तृणमूल का उन्होंने आगाज किया तो बंगाल कांग्रेस को एक तरह से खत्म कर दिया। पोल डायरी ने 99 से 127 दिया है तृणमूल को, 142 से 171 दिया है बीजेपी को। सीपीएम को इन्होंने दिया है 2 से 3, अन्य को 1। जेवीसी ने 131 से 152 दिया है तृणमूल को, 138 से 159 दिया है बीजेपी को, अन्य को 0। जनमत प्लस इन्होंने दिया है 195 से 205 तृणमूल को, और इन्होंने भी बहुत कम दिया, इन्होंने 90 दिया है बीजेपी को, सीपीएम को 1, अन्य को 3 से 5। चाणक्य ने दिया है 130 से 140 तृणमूल को, 150 से 160 बीजेपी को, 6 से 10 अन्य को। इन्होंने लेफ्ट को कोई नंबर नहीं दिया है। एबीपी सी वोटर ने दिया है 152 से 164, यानी 152 से 164 तृणमूल को, एंड 109 टू 171 यानी 109 से 171 के बीच
दिया है भारतीय जनता पार्टी को, इन्होंने भी अन्य को या सीपीएम को कोई नंबर नहीं दिया। तो ये मोरलेस जो एग्जिट पोल है, जो प्रोमिनेंट एजेंसीज है, कंपनीज हैं, उन्होंने ये आज का एग्जिट पोल किया है। इस एग्जिट पोल से इतना तो साफ है कि बीजेपी जो इतने दिनों से क्लेम कर रही थी कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी बंगाल में, और प्रधानमंत्री ने आखिरी जब उन्होंने सभा को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि मुझे 4 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह के लिए आना ही पड़ेगा, एक तरह से साफ है कि ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट रहे हैं। और ये लोग कॉन्फिडेंट रहे हैं मेरे ख्याल से नंबर्स और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बूते पर। इन्होंने इन लोगों ने हवा में तीर नहीं छोड़ी, जो कि तृणमूल ने किया है, क्योंकि तृणमूल अब भी इस आंकड़े को मानने से इनकार कर रही है और वो कह रही है कि नहीं, सरकार वही बनाएगी। और भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि भाजपा जो है उनको 50 के नीचे मिलेंगे। मतलब इतना सारा जो रीडिंग के बाद उनको अभी भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 50 के नीचे जाएंगे। मतलब दे आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट दैट पीपल हैव रिजेक्टेड देम। एनीवे, अभी कहना बहुत मुश्किल है, जो भी है 4 तारीख को साफ होगा। मैं एक बात यहां कह के खत्म करना चाहूंगा कि आज जो ये सिचुएशन बना है, यह सिचुएशन ऐसा नहीं बनता अगर ममता बनर्जी ने कुछ चीजों पर ध्यान दिया होता। क्योंकि मैंने वो 2011 का वो वक्त देखा है, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन मैं उस वक्त बंगाल में था और किसी वजह से मैं इनको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा था। और मैंने देखा था कि लोगों में जो जन सैलाब है, जो एक तरह से पाइट पाइपर ऑफ जो हैमलिन के जो पाइट पाइपर की स्टोरी है, एक तरह से ऐसा था कि ममता बनर्जी एक बात कहती थी, लोग बाग उनके पीछे दौड़ते थे। ममता बनर्जी कुछ कहती थी, लोग उसको पूरा करने के लिए, उसको मानने के लिए लोग मरने मारने पर आमादा हो जाते थे। और ये कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी तो कहीं थी नहीं, कांग्रेस और तृणमूल ने एक साथ गठबंधन किया था, तो रहा कौन सा? लेफ्ट। और लेफ्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि बात बात में वो कोई बदतमीजी करे या वो गाली गलौज करे, ऐसा कुछ नहीं किया था। लेफ्ट ने मान लिया था अपना जो हार था। लेफ्ट बिल्कुल खामोश हो गई थी। लेकिन तृणमूल का जो वर्चस्व था, तृणमूल को जो प्यार मिला था, ममता बनर्जी को खासकर जो प्यार मिला था, as I always say, the affection, the respect, the adulation, and people ushered in the confidence in Mamata Banerjee. Unfortunately, she failed to retain this. Had she not committed a couple of mistakes, of course we will be talking about this on 4th, but just jogging your memory, and then of course I will be signing off for today. I know the video is getting very long. One, of course, is keeping mum when wrongs were happening in West Bengal. ममता बनर्जी खामोश नहीं। ममता बनर्जी ने पार्क स्ट्रीट पर, चलो चुप्पी साध लेते फिर भी अलग था, ममता बनर्जी ने कह दिया छोटो घटना शाहजानो घटना, यानी पूरा का पूरा जो मामला था पार्क स्ट्रीट सुजन जॉर्डन का जो रेप था वो गलत था। और जब ममता बनर्जी के ही पुलिस यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो थे दमयंती सेन, उन्होंने जब ये साबित कर दिया कि नहीं दीदी रेप तो हुआ है, बजाय दमयंती सेन के पीठ थपथपाने के ममता बनर्जी ने उनको एग्जाइल पोस्टिंग यानी एक तरह से एक ऐसा पोस्टिंग दे दिया जो उनके लिए पनिशमेंट बन गया।